आराम से। हम कहाँ जा रहे हैं कैप्टन? बहुत दूर, जहाँ हमें कोई नहीं जानता। जो हुकुम कैप्टन। हिम्मत तब आती है जब आपका दिमाग सुनना बंद कर देता है। मैंने इससे पहले हिम्मत की कभी नहीं सुनी थी। वक्त बस यही ठहर जाए, मैं यही उतरना चाहती हूँ। कोई मेरे दिल को सुकून दे दे, कोई इस जादू को खत्म कर दे। कोई हमें छू न सके और इस जादू को खत्म न कर सके। मर्द साहब की गर्लफ्रेंड है और वो जल्दी शादी करने वाले हैं। बिल्कुल सही वक्त पर हम इस दुनिया में वापस आए हैं। समझा नहीं मैं। मतलब ये कि मैं जमीन पर उतर चुकी हूँ, मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। अभी फौरन? अरे मैं ले चलता हूं तुम्हें। तुम ज्यादा देर मत करो, वरना तुम्हारी होने वाली बीवी को तुम्हारी फिक्र होगी। क्या मतलब? अरे हाँ हाँ, बोलो पार्टनर, बाद में कॉल करूंगा। क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? क्या तुमने रिजा को शीरिन के बारे में बताया? हाँ, तो क्या हुआ? बहुत खूब मेरे भाई, बहुत अच्छा किया तुमने बताकर। ये लो, शंबली खा लो। ये क्या है? पेस्ट्री है, अंधे हो क्या? मैं 100 किलो की हो जाऊंगी, बल्कि 150 किलो की हो जाऊंगी। पड़ोसियों को मेरे घर में मेरी लाश मिलेगी। मुझे स्ट्रेचर पे निकाला जाएगा। सब कहेंगे कि मैं प्यार में पागल थी और खा खा कर मर गई। लोग कहेंगे कि किसके प्यार में पागल थी। हाय अल्लाह, खाओ वरना ये भी मैं खा लूंगी। मैं जिसे चाहती हूँ वो किसी और से शादी कर रहा है। इससे बड़ा कोई और दुख है? अपने निकाह में मुझे बुलाना मेरी जान, ना ना ना। अगर चाहो तो मैं तुम्हारे निकाह की गवाह बन जाऊं, ना 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 ना। हाँ, इस गाने को पूरा सीख कर गाऊंगी बाद में। खाओ। हम सालों पहले ख्वाब देखा करते थे, कभी सोचा नहीं था जुदा भी होंगे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, अपने साथ तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखना चाहता था।
तुम अपने निकाह के लिए बैठ गए हो, मैं नहीं सह सकती क्योंकि तुम मेरे हो। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, कर दो सिंग और चले जाओ। बस भी करो यार रेजा, चुप हो जाओ। थोड़ी इज्जत दो असिस्टेंट, मेरे दर्द को थोड़ी इज्जत दो। बस करूं? अब बस करूं? वो मेरा मतलब कि ये जो कुछ भी हुआ तुम्हें अब भूल जाना चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ देखो, मैं मूड बहुत अच्छी तरह से ठीक करना जानता हूं। मतलब जो मैं चाहूं? बिल्कुल, जो चाहो। क्या मांगूं? क्या मांगूं? देखो, अब खाने का कुछ मत मांगना प्लीज। मिल गया। तुम आइसक्रीम वाले के पास जाकर खाओगे क्या? भाईजान, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। कहो कि मैं डांस सिखा सकता हूँ पैसों के बदले। मैं जाकर उनसे कहूं कि मेरे पास आइसक्रीम के पैसे नहीं। चलो बताओ क्या चाहिए तुम्हें। रुको, तुम संजीदा थी। यार मुझे बुरा लगेगा, मैं फिर रोने लगूंगी। मुझे रोना आ रहा है। अच्छा ठीक है, रुको रुको रुको, रोना मत। मैं कुछ करता हूँ। ओके, करता हूँ कुछ। हेलो भाई। जी सर। वो हमने कुछ देर पहले आपसे आइसक्रीम ली थी ना? जी सर, 14 लेरा का है। वो बात ऐसी है कि वो हमारे पास पैसे नहीं है भाई। मतलब घर पर भूल आए। वो हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा करके दिखाऊं आपको? समझा नहीं। जैसा कि डांस। डांस करेंगे? हाँ। अच्छा कीजिए। करूं डांस? हाँ हाँ कीजिए। ठीक है। सही है। ओ ऐसे थोड़ी होता है। कोट उतार के करो ना। उतारो उतारो उतारो। कोट उतार? हाँ कोट उतार के करो। हाँ यहाँ टांग लो इसको। कैसे टांगू? टांगो ना, ऐसे जोर लगा के अटकाओ इसको। चलो डांस करके दिखाओ, जल्दी करो। तुम भी। तररंग तरररंग टन टन तररंग। ओह नाचो नाचो। तरराय तरराय। हाँ, कैसा है? अरे वाह असिस्टेंट, तुमने मुझे खुश कर दिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। रुको, मैंने तुम्हारे लिए डांस किया तो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। हाँ, शुक्रिया। आ जाओ। आपका कमरा भी बिल्कुल आपके जैसा है। मेरे पास वक्त था तो मैंने कर लिया। मैं अपनी मेहनत से बनाई गई चीजों को बहुत पसंद करता हूं। मुझे देखो जरा, क्या तुम मायूस हो? जानसू, हमारी बात हुई थी ना, आज सुबह ही कहा था मैंने, क्या हम दोनों के दरमियान अब कोई राज नहीं रहेगा, हम एक दूसरे को सब बताएंगे। हाँ बताओ मुझे, क्या बात है? असल में कोई है। दरअसल नहीं है, पर जो भी हो उसकी शादी होने वाली है। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? हद है मोहब्बत। नहीं, मोहब्बत से क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि क्या मोहब्बत ऐसी होती है? मोहब्बत वो होती है जो इसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। अच्छा अच्छा, आराम से। ये मामला मेरे बस का नहीं है, रुको जरा। क्या तुम टोस्ट्रॉय को जानती हो? वो एना की दोस्त थी ना?
जो बेचारी किसी से बहुत मोहब्बत करती थी ना, नहीं, तो फिर ऐना को सलाम कह दीजिएगा मेरी तरफ से। और हाँ, वो इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे अपनी शादी में बुलाओगी ना? अब हमें किसी से मदद मांगने के लिए रशिया तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, जानते हैं ना ये तो। मैं आज से सिर्फ रिजा की तरह सोचना चाहती हूँ भाईजान। रिजा वो तुम्हारी नई पागल दोस्त है ना? जी हाँ, उसकी तरह हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहती हूँ। हाँ समझ गया मैं। मतलब ये है कि असल में उसकी शादी हो रही है ना, बस इसीलिए। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी मुझसे नहीं होता ये। मतलब ये कि मेरी दोस्त भी उसे पसंद करती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। क्या हुआ? कौन सा बोझ हट गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग। चलो ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। शब खैर अम्मी जान। या अल्लाह खैर। मुबारक हो, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, है ना? अरे नहीं, यानी मैंने कहा था ना कि अब से मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करूंगी। तो क्या? यानी मसला ये है कि अम्मी ने मुझे देखा तक नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे देखती और कुछ उल्टा सीधा कहती तो मुझे और ज्यादा बुरा लगता, है ना? लेकिन देखो, मैं अब बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और क्या यही तो असल दुनिया है भाई। तुम फिर भी इसे पढ़ना, ठीक है? शब खैर। शब खैर। सारे खुश खानदान एक जैसे होते हैं और हर नाखुश खानदान के पास अपनी एक वजह होती है। सुरैया, क्या हम बात कर सकते हैं? मैथ चल्हान मैनेजर की गाड़ी के साथ पकड़ा गया। मैं क्या करूं? मैं कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे पकड़ा ना जाऊं। पर अब मैं इस गाड़ी को नहीं चलाऊंगा, बस बहुत हुआ। तुमने कैसे ढूंढ लिया मुझे? भाई तुम घर पर नहीं थे, ऑफिस में भी नहीं थे। मैंने कॉल की, तुमने कॉल नहीं उठाई। हाँ मैं जानता हूं कि तुम बहुत काबिल हो, लेकिन तुम्हें समझना इतना मुश्किल भी नहीं है।
तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने रिचा को शिरीन के बारे में बताया है? जानसू, ये बात सुनकर चली गई। मेरी होने वाली बीवी मेरी फिक्र कर रही होगी, ऐसा कहा उसने। हद है यार, इस लड़की का मसला इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चला मुझे। देखो, जब तुम मुझसे अपने दिल की बातें छुपाते हो तो मुझे बुरा लग जाता है। ये मेरी बेइज्जती है। माफ करना, अगली बार नहीं होगा। ठीक है, मैं ये मामला खुद संभाल लूंगा, समझे? जानते हो तुम, ऐसी बातों में मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब तुम मर्द चालान के महफूज हाथों में हो। अब सुनो, मैं अब तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, लेकिन तुम फौरन जवाब दोगे, सोचोगे नहीं। शिरीन को देखते ही तुम्हें कैसा लगता है? शिरीन? अरे बिना सोचे जवाब दो। वो एक अच्छी लड़की है बस। मैं मान लेता हूं कि दबाव की वजह से तुम जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन इस बार बहुत सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? तुम और शिरीन कहीं बाहर गए हो रोमांटिक रात में डिनर करने के लिए, ठीक है? तुम्हारे पास मोमबत्तियां, फूल और हल्के हल्के गाने बज रहे हो, बहुत अच्छा मजा आ रहा हो, हाँ? तुम्हें यह सोचकर कैसा लगता है? पता नहीं, बस अच्छी लड़की है, ईमानदार, पुरअखलाक, अम्मी को भी बहुत पसंद है। यह क्या बात हुई? तो तुम उससे मोहब्बत नहीं करते, यह बात तो वाज़ेह हो गई। मुझे वो भी समझ नहीं आता ना। क्या मतलब? मतलब कि मुझे कभी मोहब्बत नहीं हुई। नहीं हुई? तुम जैसे आदमी को कैसे कभी मोहब्बत नहीं हुई? देखो, मैं संजीदा हूं, तुम कैसे मोहब्बत नहीं कर सकते? मतलब तुमने इसे इतना बड़ा मसला बना दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। मैंने बनाया? मजाक कर रहा हूं, मुझे वक्त नहीं मिला। मैं जानता हूं तुम्हारा क्या मसला है भाई, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम हर चीज का हिसाब लगाने की कोशिश करते हो। इंसान को थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। देखो, मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा, तुम मुझे सच बताओगे? ठीक है। जानसू, जानसू के लिए क्या महसूस करते हो? मैं ठीक से नहीं जानता हूं उसे, लेकिन उसके साथ रहना अच्छा लगता है मुझे। वो सामने आती है तो मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगता हूं। वो लड़ती भी है तो उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराता ही रहता हूं। लगता है जैसे मेरे मुंह पर ताला लगा दिया उसने। मैंने जो शिरीन से वादा किया है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता, नहीं तोड़ सकता। मैं जानता हूं तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें दोनों के साथ चलना होगा। ऐसा करने से तुम दोनों में फर्क महसूस कर पाओगे, समझे? और फिर अपने दिल की आवाज को पहचानना। बहुत खूब मेरे भाई, सच में समझ गया। मैं इसका बिल्कुल उल्टा करूंगा। जाओ यार। मैंने शिरीन को कभी मौका ही नहीं दिया। हां, हम घूमे फिरे, मिले एक दूसरे से, मगर मेरा दिल उसके साथ कभी नहीं था। शिरीन को मेरे लिए चुन लिया गया था, इसलिए मैं उसके साथ था, लेकिन कभी मैंने खुद से कोशिश नहीं की। यह ठीक नहीं है, नाइंसाफी है ये। मैं इस बार सच में हमें एक मौका दूंगा। शायद मेरा दिल उसे चुने, क्या पता। हां, पर मैं कोशिश करूंगा। मैं देखूंगा कि मेरा दिल शिरीन को तस्लीम कर पाता भी है कि नहीं। शायद मैं शिरीन का ही इंतजार कर रहा हूं।
वो देखो हमारी टीचर आ गई। करीम तुम यहाँ कब आए? हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। रुको, सब कुछ इसने प्लान किया था। आई बहुत अच्छा सरप्राइज है ये तो। दूसरा सरप्राइज भी बता देना जल्दी से। रुको ना। शीरीन, मैं तुम्हें कहीं पर ले जाने के लिए आया हूँ। खिलौने के साथ बोले, खिलौने के साथ। शीरीन, मैं तुम्हें कहीं पर ले जाने के लिए आया हूँ। कहाँ ले जाने आए हो? सब साथ में बताएं क्या? 1 2 3 ग्रिप्चे। मैं तुम्हें ग्रिप्चे ले जाने के लिए आया हूँ। क्या मतलब अभी? हाँ अभी। पता नहीं मुझे इजाजत मिलेगी भी या नहीं। मेरा मैम आ रही है। मैं क्लास किसके हवाले छोड़ूंगी? मैंने इजाजत ले ली है। चलते हैं फिर। हाँ फौरन चलते हैं। खुदा चलो, हाफिज खुदा बच्चों। हाफिज। हाय अल्लाह, सॉसेजेस। नाश्ते में क्या सॉसेजेस हैं? नाश्ता यहाँ नहीं, गार्डन में होगा। आपके बाबा बारबेक्यू कर रहे हैं। बाबा क्या बारबेक्यू कर रहे हैं? जी हाँ। अरे रुको रुको जरा। अरे नाश्ते में वो भी है यार, रोस्टेड ब्लैक पेपर्स। बिल्कुल मैडम, तुम्हें हर चीज की खुशबू आ जाती है। रिजा की बदौलत। रिजा? रिजा मेरी वो है, मेरे स्कूल की दोस्त, मेरी बिजनेस क्लास की दोस्त है वो, और कुछ नहीं। असल में उसको खाने पीने का बहुत शौक है ना, इसलिए उसकी याद आ गई मुझे, बस और कुछ नहीं। बिजनेस क्लास की होके उसे खाने की इतनी समझ कैसे? जो भी हो, क्या बज रहा है? अभी भी बहुत दूर है क्या? नहीं, अब थोड़ा पास ही है। तबीयत खराब हो रही है, उफ। लेकिन ये ग्रिप्चे कितना दूर है? थोड़ा सा इंतजार तो करो। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, 12 बजे से। हाँ, फिर तुम्हें मेरा सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। अब अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, तुम भी बैठो। अल्लाह, खाने पे जरा कंट्रोल करो। अगर हेल्दी हो जाओगी तो तुम्हें शादी के लिए कौन पसंद करेगा? ठंडा होने से पहले खा लो। देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा सच में बहुत अच्छा बनाया है आपने ये तो। शुक्रिया। दरअसल मैं चाहता था कि हम सब एक साथ नाश्ता करें। तुम सब जानते हो कि हालात कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बात याद रखो
मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है और वो मेरे सामने है। हां, अगर तुम लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं सच जवाब दूंगा। उसका नाम क्या है? वो जो बच्चा है उसका। इला। कितने महीने की है वो? 6। आपसे मिलती है या अपनी माँ से? जानसू बस करो। अच्छा, तो कुछ और बात करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ बाबा से, वो कंपनी में से इस बच्ची को भी हिस्सा मिलेगा क्या? ऐसे सवाल सिर्फ तुम ही पूछ सकती हो। क्या गलत है इसमें? इस घर में कोई भी हकीकत को नहीं देखता है। हम में से किसी को तो देखना होगा ना। जब जासू का इस कंपनी में हिस्सा नहीं है तो बच्ची का क्यों होगा? तुम्हें हिस्से की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाबा जल रहे हैं वो। अरे ये क्या हो गया? ये सब खराब हो गए हैं। अच्छा, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बेटा। अम्मी मैं ले चलता हूँ आपको। रुको रुको, तुम कहां जा रहे हो? बैठो, यहां बात करनी है मुझे। मैंने कंपनी में तुम्हें एक डिपार्टमेंट देने का फैसला किया है। आज के बाद से कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट तुम संभालोगे। क्या मतलब? कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट तो मेरा है बाबा, क्या वो भी जान को दे देंगे? हाँ, आज से कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट ये संभालेगा। कुछ और नहीं सुनना है मुझे। मैं जा रही हूँ। हाँ, देखकर नहीं चल सकती, बेवकूफ। बाबा शुक्रिया आपका, आपने मुझ पे भरोसा करके ये पोजीशन दी है। लेकिन मैं आपसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेना चाहता था, वो इसलिए कि मुझे फोटोग्राफी करनी है। मेरे बेटे, वैसे तुम अपने बचपन से ही नाशुक्रे हो। अपनी बहन को देखो, वो कितनी मेहनत करती है। तुम्हें सब कुछ इतनी आसानी से मिल रहा है, फिर भी तुम शुक्र अदा नहीं करते। हर वक्त बस इन फजूल चीजों में लगे रहते हो। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ इसे। चलो, तुम्हें मेरे साथ कंपनी चलना है। आ जाओ, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी। चलता हूं मैं। मैम, ऑरेंज जूस लेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं। देख तो लिया होगा आपने कि हम सब लोगों ने मिलकर एक साथ कैसे नाश्ता किया है। इसके बाद तो मैं सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी ही पी सकती हूँ। ठीक है। नीचे उतरो। आंखें खोलूं? नहीं, आराम से। हम कहाँ आए हैं? अल्लाह, अब मैं खोल लूंगी अपनी नहीं, आंखें। रुको। मैं जानना चाहती हूँ। रुक जाओ। जल्दी करो। आउच। अब मैं खोल रही हूँ। तैयार हो? हाँ। 1 2 3।
ये तो जंगल है करीम। मेरा मतलब यहाँ पर तो कोई घर भी नहीं है। मुझे लगा यहाँ तुम मुझे हाँ समझी। पहले हम यहाँ पिकनिक करेंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे जहाँ तुम घर बना रहे हो। नहीं, मैं अपना घर यहां बनाऊंगा। समझ गई। मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। चलो। बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। मेरा कंपनी में कोई हिस्सा क्यों नहीं है अब तक? समझ गई। अगर अम्मी वैसे ही खुश रहेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। पहले कुछ खा लेते हैं। फिर एक छोटी सी चीज थी जो मैं करना चाहता था, तो मैं बताऊंगा। बाकी ये सब कुछ तो सूख गया है। दिखाओ। मैं सुबह से तुम्हें सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा था, शायद इसलिए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं कुछ बना ही लेती। पेस्ट्रीज वगैरह बना लेती, कम से कम पेट तो भर जाता। ये क्या बात हुई? लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा है। पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है। मुझे एक फोटो लेने दो। हाँ, ऐसे। ओहो, यहाँ तो सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। कभी सिग्नल्स आते हैं और कभी नहीं आते। सबसे अच्छी बात तो यही है यहाँ पर। हाँ, और वैसे भी यहाँ मैं फोन का क्या करूंगी? और देखो, पेंटिंग जैसा नजारा है। लेकिन इस पेंटिंग में कुछ कमी है। ऐसा क्या? क्या कमी है यहाँ पे? एक घर जिसमें गार्डन हो और उस गार्डन में अलग अलग फूल। ओहो। और शायद एक कुत्ता भी। वाह। एक सिंगल स्टोरी घर होगा, 2 कमरों का। सिंगल स्टोरी? मतलब एक तरह का विला होगा ना? आखिरकार तुम शालहान होल्डिंग में काम करते हो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देंगे। शीरीन चलते हैं, हमें धूप में नहीं बैठना चाहिए। क्या हुआ? इतना मजा तो आ रहा था। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरी एक मीटिंग है और मैं लेट नहीं हो सकता। करीम, तुमने गलत समझ लिया है। तुम्हें लगा कि मुझे नहीं पसंद। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ घर कहाँ होगा, इसलिए। बाद में बात करते हैं, आ जाओ। काश मैं भी सेब की तरह होती। कितने खूबसूरत है ये। मुझे लोगे या फिर सेब को? बिल्कुल इसे लोगे। ओ, ये क्या है?
2 मिनट बाद स्टोर रूम में आ जाना रिजा। क्या हो रहा है? यलमास चाय तैयार है, चलो आ जाओ। बहुत शुक्रिया। ये तो शीरीन आ गई। मैं चला जाता हूँ। ये क्या बात हुई यलमास? अस्सलाम वालेकुम चाचा। खुश आमदीद बेटी। चाचा मैं कहीं जा रही थी, यहाँ आ गई। अच्छा किया, मैं पीछे वाले गार्डन में हूँ। ठीक है चाचा। आयशा आंटी मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा करते हैं, मेरा काम भी खत्म हो गया। ये चाय शायद तुम्हारी ही किस्मत में लिखी थी। बैठो बेटी। तुम इस वक्त स्कूल में क्यों नहीं हो? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ कुछ ऐसा ख़ास नहीं, मैंने सोचा मिल लूँ आपसे। ये ले आंटी, ये हमारे मोहल्ले के ओज़लिम को सियाही ने भिजवाया है। कितना प्यारा है ये। तुमने जहमत क्यों की बेटी? ये मैं शाम को खुद ही ले लेती। हमारी कभी ऐसी सगाई का बुलावा हो ही नहीं पाएगा शायद। अरे इसका क्या मतलब है? मैं नहीं बता सकती, करीम बाद में गुस्सा करेगा वरना। होने दो, मैं जानने के लिए पागल हो जाऊंगी वरना। बताओ बेटी क्या हुआ है? करीम आज स्कूल आया था और मुझे गिफ्ट ले गया था। हैं? हमें क्यों नहीं बताया उसने? मुझे भी नहीं बताया था उसने, इसलिए मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। हम बहुत दूर एक जगह पर गए थे, तो मैंने बस इतना कहा कि जगह काफी दूर है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ वही तो। पर करीम को बहुत गुस्सा आया। पहले मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर छोड़कर चला गया। अल्लाह अल्लाह, ये तो बहुत बुरी बात है। उसने ऐसा क्यों किया? मैं जानती हूँ उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसके ऑफिस में एक लड़की है ना, वो उसको परेशान कर रही है और बेचारा करीम उसकी बात मान रहा है। इस लड़की का मामला तो बहुत बढ़ गया है। और क्या मतलब वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही? मैं देखती हूँ कैसे नहीं छोड़ती। आप क्या करेंगी? क्या मतलब कि मैं क्या करूँगी? कोई भी मेरी बच्ची को मायूस नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी आयशा आंटी सब संभाल लेगी। मैं उसके ऑफिस जाकर उस लड़की को खुद अपनी आंखों से देखूंगी। हाय लेडीबग, तुम थी यार। डर गई थी मैं, मुझे लगा कुछ हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है। जानसू, अगर किसी ने देख लिया तो वो हमें काम से निकाल। मेरी जान कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई आया तो जान हमें बता देगा। ये पकड़ो। ओहो मेरी लेडीबग, इतने सारे लेकर आई हो तुम। मैं मसलों को इतने आराम से हल नहीं करती हूँ। एक नंबर का झूठा, मक्कार और धोखेबाज है। चलो जानसू शादी करो। मुझे अपनी नीली आंखों से इस तरह मत देखो। आहा, कितने बेशर्म हो तुम, कितने बदतमीज हो तुम। कर लो शादी, कर लो शादी। चलो जानसू, चलो जानसू। क्या मैं भी? तेरी तो ऐसी की तैसी, सफेद भूत कहीं का। काश कल तुम मेरे साथ होती जब मैं रो रही थी। अगर हम पूरे दिन साथ रहे तो कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। और वो कैसे होगा? काश हम बहनें होती, साथ में रहते हम लोग। सुनो, क्यों ना हम लोग एक साथ रहें? क्योंकि अम्मी ये बात कभी भी नहीं मानेगी, जानती हो ना। तुम्हारे बाबा से पूछ लो। अबे यार, अरे यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं तो बाबा को अच्छी तरह से मनाना जानती हूँ। ये सब कुछ हो जाएगा रिचा। बहुत खुश हूँ यार। आएगा ना हम लोग को। वाह यार, काश ऐसा हो जाए। मैं संभाल लूंगी। और बचे हैं क्या? मारते हैं। तुम्हें पसंद आ गया ना? कहाँ जा रही हो तुम यार? उनकी नीली आंखों पे मारो। बदतमीज। आई। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? नए फल की लाइन में कौन है? हम उसके बारे में नहीं जानते मर्द साहब। हम सिर्फ अपना काम करते हैं और किसी का नहीं। और हाँ, मैं फलों का। छोड़ो, मैं मदद करता हूँ। जरूरत नहीं।
तुम कल चली गई थी, हमारी बात नहीं हुई। हाँ, बात नहीं हुई, वैसे शादी कब है आपकी? जानसू, मैं समझ सकता हूँ कि ये वक्त इन बातों का नहीं है। भूल जाए ना, अब हम दावत प्लान करेंगे अच्छी तुम मेरी बात तो सुन लो। क्योंकि तुम जो बात कर रहे हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, समझे तुम? कल कितने अच्छे से बात कर रही थी। हाँ, सही कहा, कल रात को। मर्द साहब, आपने मेरी अच्छाई को शायद गलत समझ लिया है। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अरे हाँ, अगर तुम्हारे गलत समझने में भी मेरी ही गलती है तो मैं यहाँ नहीं दिखूंगी। वाह वाह वाह, इसके पास तो गाड़ी भी है। असिस्टेंट, वाह, आज तो ये खूबसूरत लड़की खुद मेरे पास आई है। सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? मुझे छोड़ो, और वो जीप किसकी थी? कौन सी जीप? मैंने देखी वो जीप जिससे तुम उतरे हो। सच सच बताओ, किसकी है वो? वो जीप सच बताओ मुझे। मर्द सर की है वो। गाड़ी की चाबी मेरे पास थी। तो वो मैं बस एक दो चक्कर लगाने के लिए चला गया था, और कुछ नहीं। इस बारे में किसी को बताओगी तो नहीं ना? तुम अपने मालिक को बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? कि तुम झूठे हो, कि तुम्हें जो मिलता है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं, और तुम्हें जो काम मिला है तुम तो वो भी ठीक से नहीं करते। रिजा, मैं ऐसी जीप में नहीं बैठती। मैं ना तो झूठ बोलती हूँ और ना किसी झूठे से वास्ता रखती हूँ। मुझसे दूर रहो तो बेहतर है। जानते हो कल रात मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही थी? खैर, शर्म करो। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? बहुत बुरा फंस गया हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? आज मैं अपनी गाड़ी ऑफिस के पीछे पार्क कर रहा था तो रिजा ने मुझे निकलते हुए देख लिया। क्या कहा उसने? मतलब मैं पकड़ा गया। तो तुमने क्या कहा? क्या कहता, झूठ बोल दिया मैंने कहा मर्द सर की गाड़ी है, ऐसे ही राउंड ले रहा था मैं। कह देते कि मैं बॉस के जरूरी काम से बैंक गया था, या फिर कहीं और कुछ भी कहते थे उसे। वो अचानक मेरे सामने आ गई और पूछने लगी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूं। कल से मैं कंपनी की गाड़ी चला लूंगा तो मसला ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और क्या, मैं भी इस मसले को खत्म करना चाहता हूँ। जाकर सबको बता देंगे, मैं सबको संभाल लूंगा, और क्या। ठीक है पार्टनर, रिलैक्स रहो तुम। सिर्फ 1 महीने की बात है, वो यूं गुजर जाएगा। ऐसा मत करो, कोशिश करो। अब से मैं सिर्फ कंपनी की ही गाड़ी चलाऊंगा, ये वादा करता हूं मैं तुमसे। अब तुम तो मुंह मत बनाओ। पहले ही रिजा ने मुझे इतनी बातें सुना दी हैं। एक तो मैं झूठा हूं, मुझे अपने काम की कदर नहीं है। एक लड़की की बातों से मर्द को अपनी गलती समझ में आ गई। अब तो वो यहां है। क्या मैं सच में इतना ज्यादा झूठ बोलता हूं? तुम? हाँ। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम पूरा महीना झूठ ही बोलने वाले हो। वो लड़की सही कह रही है ना, मैं बहुत बड़ा झूठा हूं। हाँ, तो वो सही तो कह रही है मेरे भाई। मैं वादा करता हूं तुमसे ध्यान रखूंगा मैं। दादी को पता चला तो हम दोनों के लिए मुश्किल होगी।
अब आराम मिल रहा है आपको सुरैया मैडम? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सुरैया मैम, आपको अभी बाहर आना होगा। क्या हुआ? कोई आपका इंतजार कर रहा है, उन्होंने बुलवाया है आपको। आ जाएं। ये ढूंढ रही थी आप? शुक्रिया आपका। क्या ये हैं ओलिविया के नंबर्स? जी हाँ, आज ही सुबह अपडेट हुई है। जब से मर्द साहब ने काम शुरू किया है वो सब लिखा है इसमें। इसमें कोई गलती तो नहीं है ना? मैंने चुपके चुपके इसका हिसाब लगाया है, इसमें कोई गलती नहीं। हाँ, पर ये तो बहुत अच्छे हैं। मतलब मर्द साहब अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्या मतलब? मतलब इनको देखो, ये कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। ठीक है, मैंने मास्टर्स सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है। मैं अपने पोते को जानती हूँ, वो निकम्मा है। मतलब इतने कम वक्त में इतना पैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वहाँ जाकर खुद चेक कर लेते हैं, आप भी मुतमईन हो जाएंगी। बिल्कुल जाऊंगी मैं। कॉल करके बता देता हूँ कि आप आ रही हैं। रुको जरा। अरे, आप वाकई बहुत मासूम हैं। आपकी इन हैरान आंखों को देखकर मुझे इंसानियत पर फिर से यकीन आ जाता है। हाँ, मैं समझा नहीं। क्या कहा जाता है, लोहे को लोहा ही काटता है। देखो, हम मैट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम उसे बता देंगे कि हम वहाँ आ रहे हैं तो वो सारी तैयारी कर लेगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूँगी? खामोशी से मार्केट जाके खुद देखूंगी। कौन है? कहाँ? बाहर हैं। क्या हुआ मतीन? सरप्राइज। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं। तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, मुझे लगा तुम्हें अब चेंज कर लेनी चाहिए। सही कह रहे हो, मैं बहुत बोर हो गई थी। एक मिनट रुको जरा। मैं असल में इस सबसे बोर हो गई हूँ मतीन। बहुत चुप रही हूँ मैं इन सब की वजह से। इस बार तुम कुछ देकर भुला नहीं सकते, इसलिए अपनी रिश्वत और ये बॉक्स भी अपने पास रखो अपने पास। आप ठीक तो है मैडम? हाँ, ठीक हूँ मैंने कभी इतना अच्छा फील नहीं किया। हेलो जी अम्मी, बोलिए। कैसे हो मेरी जान? मेरा शहजादा क्या कर रहा है? ठीक हूँ, आप तो खुश लग रही हैं।
क्या हुआ? बहुत खुश हूँ, पूछो मत। तुम कैसे हो? आज अपनी मम्मा को खाने पर लेकर चल रहे हो कहीं? मुझे बहुत खुशी होती पर अम्मी पर ऑफिस में बहुत काम है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? बाबा ने मुझे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट दे दिया है। मुबारक हो। तो क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या उधर? नहीं, कुछ नहीं अम्मी, थोड़ा थका हुआ हूँ शायद, इसलिए ऐसा कहा। भूल जाइए अम्मी। काश ऐसा ही हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं जान, ये कंपनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जानता हूँ अम्मी जान, जानता हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है अम्मी, आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं हूं ना, ठीक है? चलें, खुदा हाफिज। जान सर, बहुत सारे लोग आ गए हैं ऑफिस के बाहर, उनके साथ मीडिया भी आई है, क्या करें? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ये देखिए हमारे हाथों का क्या हाल हुआ है। आपकी प्रोडक्ट ने हमारे हाथों का क्या हाल किया है। आप आगे नहीं जा सकती, हमने उन्हें बुलाए अपने ओनर को। ये देखिए हमारी जल्द का क्या हाल है। हम पुलिस को भी बुलाएंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको। देखिए आपकी प्रोडक्ट ने हमारे हाथों का क्या हाल किया है। आपकी नई प्रोडक्ट जो मार्केट में आई है, देखिए उसने क्या हाल किया है। लगाते ही हाथों का हशर कैसे हो गया, हम नहीं जानते। आप अपने ऑनर को बुलाइए, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें उनसे बात करनी है, हमें उन्हें दिखाना है कि उनकी प्रोडक्ट ने क्या हशर किया है हमारे हाथों का। जॉन सर, हमने पुलिस को बुला लिया है, आधे घंटे में सबको हटा देंगे। ये क्या बात हुई? बेगम को बता दीजिएगा मैं वहीं हूँ, वहीं आ जाए। जी हाँ, हम चले जाएंगे। आप अपने ओनर को हम पुलिस को भी बुलाएंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको। देखिए आपकी प्रोडक्ट। एक्सक्यूज मी एवरीवन, खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं आप लोग प्लीज। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आ गया हूँ। क्या बात है आप लोगों को? जो भी कहना है मुझे कहिए। एक मिनट हटे, पीछे हटे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपकी सारी परेशानियों को हल कर दूंगा। दोस्तों, मैं जान कुरान हूँ, मैं आप लोगों की बात सुनने आया हूँ। यकीन कीजिए, मैं आपके हर मसले को हल कर दूंगा। या अल्लाह, ये दरवाजा पे आराम से गिर जाए। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ डर गई थी। अच्छा, आपको चोट तो नहीं लगी ना कहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये दरवाजा बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, ये मैं आपको एक गिलास पानी देती हूँ। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सर देखिए, हमने इतनी सारी प्रोडक्ट यूज की हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आपकी प्रोडक्ट यूज करते ही हाथों का क्या हाल हो गया है। करें, हम संभाल लेंगे। आप खुद देखिए कि क्या हशर किया है आपकी प्रोडक्ट ने। आ जाओ इधर। दोस्तों, ये मेरी बहन है बेगम कुरान, और तो और ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हेड है। ये बेगम, इनसे मिलिए, ये हैं गामजे। हमारे नए प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के बाद इनकी जिल्द पर इस तरीके के काफी धब्बे पड़ गए हैं, और वो लोग मजलूम हैं जिनको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद चोट पहुंची है। मजलूम? हाँ, देखिए मैम, मैं आपका मसला समझ रही हूँ, पर मैं ये आपको यकीन से कह सकती हूँ कि ये हमारे प्रोडक्ट से नहीं हुआ होगा। इस मामले में आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम इस मामले को यहीं सॉर्ट आउट कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे कस्टमर हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मसला है प्रोडक्ट के साथ, तो यकीनन जरूर होगा, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें। बेगम मैडम और मैं इसे हम दोनों खुद देखेंगे, है ना बेगम? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक हमेशा तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आपको सुकून मिला थोड़ा? क्या मैं आपके लिए कुछ मजेदार लेकर आऊं? हमारा फ्रूट चीज केक बहुत ही टेस्टी होता है। अरे चीज केक भूल जाओ, तुम्हें पता है कि इस बैग में क्या है? क्या है? अम्मी के हाथ की कुकीज। चलो एक खा कर देखो। ले लो, खाओ, ले लो, खाओ खाओ, रुको मत। ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत शुक्रिया। जी भर के खाओ। मेरा बेटा यहाँ काम करता है, उसके लिए लेकर आई हूँ। कौन? शायद मैं जानती हूँ उसे। करीम उस्कान। हाँ, असिस्टेंट करीम। मैं यहाँ बस देखने आई थी कि वो यहाँ क्या काम करता है और उसके दोस्त कौन है। माँ ऐसी ही होती है बेटा, क्या कर रहा है, क्या खाया, क्या पिया, कब आएगा। क्या तुम्हारी अम्मी भी मेरी जैसी नहीं है? हाँ, क्या वो तुम्हारी फिक्र नहीं करती?
इतना नहीं रखती। काश कि हर माँ आपकी तरह ही अच्छी होती। प्यारी बेटी, हाय तुम कितनी प्यारी हो। नाम क्या है तुम्हारा? जानसू। जानसू, बहुत प्यारी हो तुम, नजर ना लगे। मेरा बेटा क्या करता है? किनसे दोस्ती है उसकी? मैं उसे इतना नहीं जानती, पर रिजा जानती होगी उसे। रिजा? अच्छा, तो क्या मैं रिजा से मिल सकती हूँ बेटा? मैं उसे अभी बुला कर लेकर आती हूँ। असल में मुझे ये भी रखना है ना वहाँ पर। मैं बस अभी भेजती हूँ रिजा को। आप शुक्रिया बेटी। रिजा, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मजा चखाऊंगी। असिस्टेंट। मुझे असिस्टेंट नहीं बोला करो, एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ मैं। ठीक है, हम तुम्हारी अम्मी के सामने इस नाम से नहीं बुलाएंगे। मेरी अम्मी? हाँ, अभी मिली उनसे, बहुत प्यारी है वो। मेरी अम्मी से मिली इस दुनिया में? नहीं, दूसरी दुनिया में। हाय अल्लाह अल्लाह, जरा देखो उनको, वो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। क्या हो रहा है ये? फाइल देख रहा हूं मैं, दिख नहीं रहा तुम्हें? क्या तुम अपनी अम्मी को देखकर घबरा गए हो? मैं क्यों घबराऊंगा, हद हो गई यार। देखो कितना काम पेंडिंग में है। एक पाइनएप्पल 200 रुपए का है। क्या तुम्हारी अम्मी तुमसे 3 घंटे से नहीं मिली है, इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए आई है। कितने लोगों को तो ये नसीब भी नहीं होता, जाकर हेलो तो कह दो उनको। बात ऐसी है कि तुम जानती हो ना मेरे पास मर्द साहब को कितना काम बाकी है, जो मुझे अभी खत्म करके देना है उन्हें। अम्मी से तो फिर मिल लूंगा मैं, समझी? चलता हूं मैं, अल्लाह हाफिज। क्या ऐसे काम किया जाता है जान? हाँ, अगर मैं यहाँ ना हूँ तो ये ऑफिस तो यतीम खाना बन जाएगा। मुझे बताओ जरा, इतने सारे लोगों को कैसे मुआवजा देंगे हम? रुको रुको, ये तमाशा तो तुमने खुद खड़ा किया है। मैंने कोई तमाशा नहीं खड़ा किया। तो तुम क्या कर रही हो बेजुम? आज सुबह से तुम चिल्ला रही हो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को। क्या मतलब? काम करने वालों ने टेस्ट के साथ छेड़खानी की और तुम्हें यह चीज बिल्कुल भी पता नहीं लगी? देखो बेजुम, मैंने घर पर कभी भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन हो। पर यह घर नहीं कंपनी है, या मेरी बात चलेगी? समझ में आई? तुम भी मेरी तरह हुक्म चलाने वाली पोजीशन पे आ जाओ पहले, तब मैं जाके तुम्हारी बात सुनूंगा। पर तब तक यहां जो काम होगा वो मेरे हिसाब के मुताबिक होगा, समझ आया? पूरी ईमानदारी से होगा। मैं तुम्हें ये याद दिला दूं, उस प्लेट के अलावा बाबा के पास और भी पेपर्स हैं जो बाबा के ड्रॉर्स में रखे हुए हैं। चाहो तो जाकर ईमानदारी की बातें उनसे करो, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या? क्या मतलब बाबा इस बारे में जानते हैं? तुम्हें क्या लगा? फिर क्या तुम्हें ये सब इत्तेफाक लगता है जान? बाबा का तुम्हें इस डिपार्टमेंट का हेड बनाना और उसी दिन ये गड़बड़ हो जाना। तुम खुद समझदार हो जान, सोचो कि उन्हें इस बारे में पता है कि नहीं। भाई अब हम गए। अब क्या हुआ? क्या होना है? आयशा आंटी आ गई ऑफिस में। अम्मी यहाँ आई है क्या? और आज यहाँ आते ही उनकी एक दोस्त भी बन गई हैं। नीचे जानसू से बातें कर रही हैं वो। अल्लाह, जानसू। रुको 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 मेरे भाई, जानसू का नाम सुनते ही सब भूल गए ना तुम अभी उनके पास जाओगी तो वो तुम्हें क्या कहकर बुलाएंगी? बेटा कहेंगी। हाँ, बेटा कहेंगी। हाँ, वो तुमसे गले लगेंगी, प्यार करेंगी और भी बहुत कुछ। फिर क्या होगा जनाब? तो तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर रास्ता है तो बताओ। हाँ, अब एक बात सुनो मेरी। सुनो, मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। पहले मार्केट से इरजान को लेंगे, ठीक है? वो खाना सर्व करने को हमेशा तैयार रहता है। इरजान जाएगा, आयशा आंटी से बात करेगा, ठीक है? उतने वक्त में सुपरवाइजर मुराद तुम्हारी गाड़ी को पीछे वाले दरवाजे पर ले आएगा। हम कंपनी से 5 लोग लेंगे, वो हमें कंपनी से बाहर निकालने में हमारी मदद करेंगे। फिर तुम गाड़ी लेकर चले जाना। इस तरह इस मसले से भी बाहर निकल जाएंगे। कैसा लगा? अच्छा है ना? तो फिर? हेलो, कैफेटेरिया में आयशा मैम आई है, करीम सर की अम्मी। तुम उन्हें यहां ला सकते हो क्या? शुक्रिया।
तुम कभी मजेदार तरीके मत अपनाना। यार जानसू बताओ तो तुम कहाँ लेके जा रही हो? बहुत अच्छी खातून है, तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, मैं सच कह रही हूँ। ये तो बिल्कुल अपने बेटे जैसी है। अरे बकवास मत करो यार। तो ये है वो रिचा जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी आंटी। बेटी, मिलकर खुशी हुई। हेलो, खुश आमदीद। बहुत प्यारी है ये तो। मुझे थोड़ा काम है तो फिर मैं चलती हूँ। क्यों नहीं, बिल्कुल बेटा, तुम जाओ। खुदा हाफिज। मतलब वो मशहूर रिचा तुम हो? जी हाँ, आपने सही पहचाना, मेरा ही तो नाम है रिजा। अरे वाह, ये कौन से बिस्किट हैं? बहुत ही मजेदार हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। ये सब के सब बिस्किट ले लो, तुम खा लो ये सब। माफ कीजिएगा, ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं रुक नहीं पाई। तुम मुझे लग भी ऐसी ही रही थी। मतलब कैसी? जो हर चीज के ऊपर झपट्टा मारती है, आंखें भी फाड़ फाड़ कर देखती हो। अरे एक बिस्किट क्या ले लिया आपने, तो मेरी आंखों को पटर पटर चलती ही कह दिया। आप जानती नहीं है मुझे। और मैं जानना भी नहीं चाहती। तुम्हारे और करीम के बीच में क्या चल रहा है? मेरे और करीम के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। अरे बस करो, मेरे बेटे को तुमसे क्या मतलब होगा? अच्छा, क्या क्या बताऊं मैं आपको। आपके बेटे साहब कल रात मुझे डिनर पर लेके गए और सड़क पर नाचे भी मेरे लिए। कागज का प्लेन बनाना और स्टेज पे चढ़ के मेरे लिए गाना गाना, क्या क्या नहीं किया आपके बेटे ने मेरे लिए। करीम ने, मेरे बेटे ने ये सब किया है? जी मैम, करीम साहब ने मेरे लिए ये सब किया था। मैं सच में यहाँ बेहोश हो जाऊंगी। इल्जाम मत लगाओ उस पर। अब आप हद पार कर रही हैं। कौन सा इल्जाम? मुझे लगा था कि आपका बेटा थोड़ा अजीब है, पर आपकी पूरी की पूरी फैमिली ही ऐसी है। अल्लाह मुझे बचाए। असल में अजीब तुम हो। तुम बेशर्म की तरह मेरे बेटे को पागल कर रही हो। बदतमीज। हाय बेशर्म। आयशा मैडम, क्या हुआ? वो करीम साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह शुक्र है अल्लाह का। मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ और दो ये ढक्कन। हो क्या रहा है? हाय अल्लाह। जी दादी, आपको क्या चाहिए? क्या मतलब? मेरा मतलब है जी दादी, आपको क्या चाहिए? सुनो तुम, मेरे कान पे मत चिल्लाओ। और मैं तुम्हारी दादी कहाँ से बन गई ये बताओ मुझे। गलती हो गई। बुरी तरह से पेश आने के लिए माजरत चाहता हूँ मैं। लेकिन अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो प्लीज अपना नाम बता सकती हैं मुझे? क्यों बताऊं मैं? आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे समझ नहीं आ रहा कि आप कितने पुराने जमाने की हो सकती हैं। देखो बेटा, तुम मुझे अपना नाम बताना पसंद करोगे? जी जी, क्यों नहीं, मैं आपको अभी अपना नाम बता देता हूँ। क्या आप एंटी एजिंग क्रीम के बारे में जानती हैं या मैं बताऊं आपको? किसके बारे में? देखें, मैं समझाती हूँ आपको। ये क्रीम ऑर्गेनिक खुबानी और गेहूं से बनी होती है। देखो मेरी जान, तुमने क्रीम के बारे में अच्छे से याद किया हुआ है, पर तुम्हारी प्रेजेंटेशन गलत है, जानती हो? एजिकी ये भी ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा मैम, आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं आपको देखकर एक्साइटेड हो गई और गलती हो गई मुझसे। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं जिस ऑर्गेनिक फार्म में सालों से जाती हूँ उसको बदलने का सोच रही हूँ। तो बताओ मुझे कोई 3 वजह बताओ जो मैं दोबारा यहाँ आ सकूँ। मेरे ख्याल से तो ओलिविया में आने के लिए 3 से ज़्यादा वजह हैं। बहुत खूब।
ओलिविया के सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक और सर्टिफाइड हैं और हमारा स्टोर बहुत अच्छा है। ये चलान होल्डिंग की एक ब्रांच है। तुमने कुछ अजीब सा खिंचाव है। शुक्रिया शुक्रिया, सब ऐसे ही कहते हैं मुझे। और तीसरी बात बताओ। तीसरी और सबसे जरूरी, एक हद से ज्यादा मेहनती और बहुत ही हैंडसम। मेरा मतलब है हमारे बॉस का नाम है मैट चल्हान। मुझे ये बताओ, मैट चलान में ऐसा खास क्या है? उनकी हाइट, उनका चलने का तरीका और सबसे अच्छा उनका सनग्लासेस उतारने का तरीका। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है कि वो हैंडसम भी है और मेहनती भी। वो कस्टमर और एम्प्लॉयज दोनों का ख्याल रखते हैं। ऐसे हैं हमारे बॉस। जैसे कुछ दिन पहले ओलिविया के एम्प्लॉयर को खुश करने के लिए एक बहुत अच्छी पार्टी दी थी। अच्छा जी, और उन्होंने कहा कि हम एक फैमिली की तरह हैं। सारी मुश्किलें एक साथ में हल करेंगे और सारी कामयाबी साथ में ही मनाएंगे, क्योंकि ये होता है फैमिली का मतलब। और ये कहते हुए उनकी आंखें इतनी चमक रही थी ना। अच्छा, हमारी सोसाइटी में मैट चलान को दिल फेंक और रंगीन मिजाज कहते हैं। इसका मतलब वो सुधर गया है? सुधरना तो छोटा लफ्ज़ है। आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ उनकी, हमारे बीच ही रखिएगा प्लीज। मैट चल्हान जल्द ही शादी करने वाले हैं। क्या? शादी करने वाला है? हाँ, शादी करने वाले हैं। सही सुना आपने। करीम सर, आपके मेहमान आए हैं। ये मेहमान नहीं, हमारे लिए बहुत कीमती हैं। ओह, मेरे दोनों बेटे कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैट सर, कुछ देर में गोदाम में नया सामान आएगा। जब सामान आएगा तो आप गोदाम में होंगे या नहीं, या फिर कागजात यहीं ले आऊं? मैं आपके साथ गोदाम में चलता हूँ। ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, कागजात भी वहीं देख लूंगा। ठीक है ना? ठीक है, हम चलते हैं। शहजादे। दादी जान, मैं तुमसे मिलने आई थी। हम कुछ बात कर सकते हैं क्या? रुकिए रुकिए रुकिए, वहाँ सफाई हो रही है, अभी वहाँ मत जाए। हम मीटिंग वाले कमरे में चलते हैं। आइए, वहाँ बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलें चलें। चाय लेंगी आप? नहीं, नहीं चाहिए। वैसे भी यहाँ काम करने वाले लोग अजीब हैं। क्यों? लगता है तुम्हारी सेक्रेटरी को देखने में मसला है। 2 चाय मेरे केबिन में भेज दे। मैं सर कह रही थी और देख तुम्हें रही थी। ऐसा मत कहिए, ऐसा ही होता है यहाँ। नीचे में एक और पागल लड़की से मिली। ड्रिजा नाम था शायद, बस यही कह रही थी वो। 3 लेटर्स का था। आखिर कैसी लड़की है वो करीम? आओ बैठो मेरे पास। दादी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कितने लंबे हो? 178 शायद। कमर कितनी है? मुझे कैसे पता होगा? जरूरी नहीं है। आज शाम दर्जी आएगा और नाप ले जाएगा तुम्हारा। वैसे क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर रही हूँ। मेरी शादी? क्या कह रही हैं आप? अब देखो, क्योंकि मैं लड़की को नहीं जानती हूँ, तैयारियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब तुम उस लड़की को फौरन कॉल करके जल्द से जल्द तुर्की बुला रहे हो। वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाए, ताकि उसे तुर्की जुबान भी सीखनी होगी और हमारी रिवायात भी। दादी, मुझे आपसे पूछने में डर लग रहा है, पर मुझे क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है? आपने कब मेरी शादी का फैसला कर लिया? मैंने? हाँ। असल में मुझे अब पता चला है। नीचे सारे काम करने वाले तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं कि मैट की शादी हो रही है। मर्द सर की? अच्छा, मर्द सर की। वो मैं थोड़ी हूँ। मेरा मतलब है कि वो अफवाह मैंने जानबूझकर फैलाई है। मैं शादी थोड़ी कर रहा हूँ। क्या मतलब?
दादी आप जानती हैं लड़कियों पर मेरा असर कितना जल्दी हो जाता है। मैं कुछ रिएक्ट करूं या ना करूं, उन्हें फिर भी मुझसे मोहब्बत हो जाती है। और मैंने उनकी गलतफहमियां दूर करने के लिए ये कह दिया कि मैं शादी कर रहा हूं, बस, और कोई बात नहीं है। मैट, मैं भी तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ। तुम बहुत समझदार हो या बेवकूफ? आप बिल्कुल परेशान ना हो, अब मैं काम के अलावा किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता हूँ। अगर ये जगह मीडिया हाउस बन गई है तो यहाँ काम कैसे होता है पता नहीं, मगर मैं पता लगा लूंगी मैट। दादी देखो, जिस बोर्ड के सामने तुम्हें प्रेजेंटेशन देनी है ना, वो मैंने 2 दिन के बाद रख दी है। पर दादी, तैयारी हो या नहीं, यहाँ काम कैसा हो रहा है देखना चाहती हूँ। तो मैं और काम करूंगा, और क्या करूं, बस। मैंने ये कुकीज मुश्किल से बचाई उस लड़की से। रिचा ऐसा ही करती है, पर अच्छी लड़की है वो। हाँ, कैसे अच्छी है? तुम्हें पागल कह रही थी। उसने मुझे कहा आपका बेटा पागल है। सही कह रही हैं। हाँ, मतलब तुम इस लड़की की वजह से शिरीन को मायूस कर रहे हो। शिरीन को? वो फौरन आपके पास आ गई? नहीं, वो दावत का बुलावा देने आई थी। रो रही थी तो मैंने। रो रही थी? हाँ, बहुत ज्यादा रो रही थी वो। मैंने जब पूछा तब बताया उसने। पर रो क्यों रही थी? तुम उसको गिरफ्तार लेकर गए थे क्या? करीम ने मुझे गलत समझा, मैंने सिर्फ इतना कहा था ये जगह दूर है। अल्लाह अल्लाह। अम्मी, आप तो मुझे जानती हैं, मैं उसे दुख क्यों पहुंचाऊंगा। मैं उसे सरप्राइज करने के लिए उस जगह पर ले गया, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। मेरे ख्वाबों की जगह है वो, लेकिन उसे पसंद नहीं आई। अब मैं आपको कैसे बताऊं, मैं और वो एक साथ खुश नहीं रह सकते। बेटा, लड़कियों को अपना घर छोड़ने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। उनके दिमाग में कई तरह के सवालात आते हैं। तुम्हें उसे बेटा थोड़ा वक्त देना पड़ेगा मेरे लिए। अम्मी जान। बेटा, आज उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई है। प्लीज उसे तकलीफ मत दो करीम। मुझे उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बहुत खूब मेरे बेटे। चलो मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करो आराम से। मुझे प्यार करने दीजिए। मुझे बाहर छोड़ने नहीं आओगे क्या? अम्मी, मुझे थोड़ा काम है। आइए आइए आइए, मैं आपको थोड़ा सा प्यार ही कर लूं। मेरी जान, चलो ना मेरे साथ, मुझे बाहर तक आके छोड़ दो ना प्लीज। आइए। बच्चा वही महसूस करता है जो उसकी माँ महसूस करती है। आज हम एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं गिन रहे हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं। एंजॉय करो मेरी गुड़िया। सुरैया कॉर्डन की तरफ से गरीब बच्चों की मदद के लिए सबसे ज्यादा पैसे जमा हुए हैं। मेरे बारे में क्यों नहीं लिखा? मैं भी तो वहां पर थी। लिखो ना, मतीन कुरान की गर्लफ्रेंड भी तो वहां थी। ये अचानक कैसे आ गए? आई मेरी जान। तबीयत खराब है तुम्हारी?
सुनो बेटा, जो प्रेजेंटेशन तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने दोगी वो मैट चालान के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। जानते हो ना ये तुम? जी बिल्कुल। बेदिया चालान की खिदमत करना मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए प्लीज। या अल्लाह, ये दादी तो चल्हान फैमिली की है। ओह जानसू, मेरे प्यारे बेटे, मुझे आज तुम्हें देखकर बहुत फख्र महसूस हुआ। शुक्रिया अम्मी। अम्मी खुदा हाफिज, ध्यान से जाइए। आयशा है ना ये? ओह बेदिया मैम, आप भी क्या यही थी? जानसू, तुम जानती हो ये दादी कौन थी? नहीं तो? चल्हान खानदान की बड़ी, यहाँ की मालिक बेदिया चालान साहिबा। वो देखो, क्या चल्हान मैम असिस्टेंट की पीठ थपथपा रही हैं? देख रही हो ना? रिजाई, हमारे पास असिस्टेंट की अम्मी के हाथ क्यों चूम रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ठीक है, मेरा ख्याल है अब आप लोगों को घर चलना चाहिए। हमें काफी काम है, हम वो निपटा लेते हैं। हमें तो शुक्र करना चाहिए बेदिया मैम, हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं ना। माशाअल्लाह। अरे मेरी प्यारी आयशा आंटी, प्यारी आयशा आंटी, माशाल्लाह, नजर ना लगे, हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हैं आज भी। पागल। बेदिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मदद की हमारी। ये बताओ, आज तुम लोग हमसे इतना प्यार क्यों कर रहे हो? ये क्या बात हुई? हम दोनों हमेशा से ऐसा ही तो करते हैं, इसमें क्या है? क्यों मेरे भाई? ये एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, ये कैसा रिश्ता है इनका? यार, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। चलो, दोनों अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। बेटा, तुम शिरीन को कॉल करोगे ना? अम्मी, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, एक बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ बातें खुद से भी समझने की कोशिश किया करें। चलो ठीक है, ठीक है, अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। चलो अब दिल लगा के काम करो। खुदा हाफिज। शुक्रिया। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। चलो, शुक्रिया बेटा, मैंने खोल लिया। तुम हमें दूर से देख रही थी क्या? तुम तो मुझे देखने वाली ही नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ और तुम मेरी आंखों के सामने आए हो। हाँ जरूर। हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे थे शायद। तुम अपनी असिस्टेंट की माँ के बड़े करीब हो। हाँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। तुमने पूछा था ना कि मैंने खाना बनाना कहाँ से सीखा? आयशा आंटी से। तुम कह सकती हो कि उन्होंने मुझे पाला है। सच में? यानी तुम... अरे यार, मुझे कंफ्यूज करना बंद कर दो प्लीज। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम इंसान कैसे हो। एक तरफ तुम बड़ी बड़ी और नई गाड़ियों में घूमते हो और दूसरी तरफ तुम अपने असिस्टेंट की अम्मी से इतने ज्यादा करीब हो। मुझे समझ में नहीं आता। इस जगह की क्या हालत हो गई है? तुम भी मुझे बातें सुनाओगे मतीन? तुम भी इन अमीर औरतों की तरह कहोगे कि तुम इस अमीर जगह पे कैसे आ गई हो? ऐसा किसने कहा तुम्हें? इसकी बात कर रही हूँ मैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ, आ जाओ। मेरे साथ आओ तुम। क्या खबर मिली? क्यों आए थे बेदिया सुल्तान? प्रेजेंटेशन का बता रही थी जो 2 दिन बाद है। सच में?
ओ, आयशा आंटी क्यों आई थी? आयशा आंटी, उन्हें शीरीन के अलावा किसी और से मतलब नहीं है। हाँ, तुमने क्या किया उस मामले का फिर? आज सुबह मुलाकात हुई थी मेरी उससे। सच में? यार बताने में इतनी देर क्यों लगाते हो? क्या यार, तुमने पूछा मुझसे? अब तो पूछ रहा हूं ना। हाँ बताओ, कैसा रहा? उसे गिरफ्ची की जगह पसंद नहीं करो यार। उसे अच्छी नहीं लगी वो जगह। मतलब हमारे ख्वाब एक जैसे नहीं है। यार ये ख्वाब की बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम दोनों ने वहां पर क्या किया? ये उफ उफ करना छोड़ो, सच सच बताओ मुझे। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें सिखाऊंगा, फिर तुम उन्हें फॉलो करना, ठीक है? मैर्थ, बात सुनो। देखो, ये शीरीन हसी, ठीक है? और मैं तुम हूं मैर्थ। अरे सुन तो लो भाई। आज की शाम बहुत खूबसूरत है। मैर्थ रुको। क्या हो गया है? रुक जाओ, मैं परेशान हूं और तुमने तमाशा बना दिया है। एक शख्स शीरीन की बात कर रहा है, दूसरा ओलिविया की, और तीसरा जगह बदलने की, और एक तरफ जानसू। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मैं तुम सबको खुश कैसे रख सकता हूं। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपनी जिंदगी में आराम चाहता हूं। क्या करोगे फिर? फिर शीरीन का मसला सुलझाना होगा। सिर्फ बात करना चाहता हूं। तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड खुश रहो। माफ कर दो मुझे मेरी जान, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। खुदा हाफिज। शायद ये तुम्हारा मूड अच्छा कर दे। क्या मतलब? क्या ये मेरे लिए लाए हो मतीन? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या तुमने ये मेरे लिए ली है? हाँ, मैंने खुद तुम्हारे लिए पसंद की। आलिया देखो, बाबा ने हमारे लिए क्या खरीदा है और अपने हाथों से लाए हैं हमारे लिए। तुम बैठो ना। अच्छा सुनो, ये नया मॉडल है ना? मतलब बाकी औरतों के पास तो नहीं होगी ना ये? अरे नहीं, बिल्कुल न्यू मॉडल है। ठीक है। सब सुनो, मितिन ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या खरीदा है? अरे यार कितनी प्यारी है। पसंद आई तुम्हें? बहुत पसंद आई है। अब तो खुश हो ना तुम? हेलो शीरीन। हेलो करीम, मैं आज सुबह के लिए माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज शाम को मिले क्या? आज शाम? फ्री हो क्या? ठीक है, चलते हैं। तो फिर ठीक है, आज शाम मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। करीम। खुदा हाफिज। सर, एक मसला हो गया है। अब क्या हुआ? गोदाम में मसला हो गया है। आज के आने वाले सामान के बारे में बात करनी है। क्या मसला हुआ? आज डिलीवरी करनी थी, सप्लायर लेट कर रहा है। मैं सब संभाल लूंगा। भाई, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। मैं ये सामान यहाँ 300 किलोमीटर दूर से लाया हूँ, तो कुछ चीजें खराब भी हो गई हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ऐसा सामान नहीं खरीद सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा तो ले लीजिए, मैं अच्छा सामान अलग कर लूंगा। देखो यहाँ क्या लिखा है, पूरा वापस करना। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ये सामान वापस ले जाता हूँ तो ये सब खराब हो जाएगा। मैं आपको कम रेट में दे देता हूँ, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे पैसों के साथ घर जाना बहुत जरूरी है। मुझे अपने बच्चे के हॉस्पिटल की पेमेंट करनी है। माफ करो, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, जरा बात सुने। बोलो बेटी। कितने का नुकसान हुआ है आपका? सब हिसाब किताब करके 7,000 का होगा। आप मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं क्या? क्यों? दरअसल मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम भरोगी पैसे? मैंने कुछ पैसे जोड़े हुए थे, मैं उसे अच्छे काम में यूज करना चाहती हूँ, जिससे लोगों की मदद हो जाए। बस यही चाहती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, तुम्हें खुद जरूरत होगी। आखिर तुम भी तो यहाँ पर काम करती हो। प्लीज मुझे करने देना।
आपको अपने बच्चे के हॉस्पिटल के पैसे भी तो भरने हैं ना, और ये सब कुछ जानते बूझते भी अगर मैं आपकी मदद ना करूँ तो ये सब कुछ अच्छा थोड़ी ना होगा। प्लीज मुझे अपनी मदद करने दीजिए ना। और कहा जाता है ना कि वही लोग खुश रहते हैं जो अच्छे काम करते हैं, इसीलिए मैं ये करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, आप प्लीज मुझे अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए। कल आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। मैं वादा करता हूँ वापस कर दूंगा। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हिसाब बराबर। क्या मतलब? तुम कह रही थी कि मैं तुम्हें समझ में नहीं आता हूं। मुझे भी तुम समझ नहीं आती। कैसी लड़की हो तुम जैसे लोग आखिर समझते क्या है खुद को? तुम मेरी समझ में क्यों नहीं आती हो? क्या हुआ? वो मुझे काम पे वापस जाना है। बाबा, क्या तुमने बताया था कि तुम आने वाली हो? नहीं बाबा। मेरी बेटी, इस पूरी कंपनी को चलाना होता है मुझे, बहुत बिजी हूं मैं। क्या मुझे यहाँ पे आने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अब? आओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। अर्जेंट? क्या घर की तमाम औरतों ने एक ही दिन मुझे तंग करने का सोचा है? बहुत खूब। मैं सुबह की बात कर रही हूँ, हिस्सेदारी की बात। उस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। मैं इसरार नहीं करूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरी एक स्कूल की दोस्त है, मैं उसके घर में रहना चाहती हूँ। और ऐसे मैं हिस्सेदारी वाली बात मान जाऊंगी। बोले? बस इस बारे में तुम्हें अपनी मां से बात करनी चाहिए। नहीं, तुम किसके सामने ना कह रही हो? मैं आपसे कुछ मांग रही हूं बाबा। क्या कंपनी में मुझे हिस्सा देने का हक आपके पास नहीं है? क्या मैंने ये हक आप पर नहीं छोड़ दिया? इसीलिए मैं अपनी दोस्त के यहाँ रहने की इजाजत भी तो आप ही से लूंगी ना। और आपका जोर अम्मी पर नहीं चलता क्या? ठीक है, लेकिन सिर्फ वीकडेज के लिए ही इजाजत है। वीकेंड घर पे रहोगी, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू बाबा। तुम जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं। अरे बस रुक जाओ। थैंक यू। संभालो खुद को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, इससे पहले कि आप अपना फैसला बदल लें। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है मेरे प्यारे भाई। क्या? तुम्हें ऐसे देख के खुशी हुई मुझे। हाँ बताओ। मुझे भी गुड न्यूज़ सुनने की बेचैनी हो रही है। बाबा ने इजाजत दे दी, मैं रिजा के साथ रहूंगी अब। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ।
आओ बैठो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम कभी लौटकर वापस ही ना आओ, ठीक है? अरे नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मैं वीकेंड पर उस शानदार कोरहान विला जरूर आऊंगी। ठीक है, लेकिन कहो कहो। एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या वो सुरैया मैम की बड़ी सी प्रॉब्लम है? अच्छा समझ गया मैं, तुम फिक्र ना करो, एंजॉय करो, अम्मी को मैं देख लूंगा। यार आप सबसे बेस्ट भाई हैं। चलो अब जाओ। मैं चलती हूँ, बाय। कोई पूछे तो कह देना प्यास की वजह से रो रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह खैर करे। हाजी अंकल तो नहीं आ गए कहीं? किराया भी दे दिया था। आई हाजी अंकल। ये क्या है? सरप्राइज! हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ। ये कैसे हुआ मुझे बताओ। बाबा ने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा यार, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह, मुझे भी नहीं आ रहा। हाजी अंकल नीचे रहते हैं। ये हाजी अंकल कौन है? मेरे मकान मालिक। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ रह रही हो तो वो किराया बढ़ा देंगे। किराया बढ़ाते तो बढ़ाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है यार। लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं इस घर के बारे में जो तुम्हें पता होनी चाहिए। मेरे पीछे आओ। आ जाओ मेरी दोस्त। ये क्या है? नल? हाँ नल है। क्या तुम ये अलमारी खोल सकती हो? क्या दिख रहा है? बाल्टी। बाल्टी के अंदर पानी। सही, क्योंकि ये नल टपकता है और ये बाल्टी खाली करनी पड़ती है। ओके ओके। इधर आओ। हाँ, ये है हमारा लिविंग रूम। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये सोफा टूटा हुआ है। तुम शायद भूल गई हो, मैंने सोचा फिर बता दूं। इस सोफे पे बैठते वक्त ध्यान रखना है वरना धम से जमीन पर गिर जाओगी। यानी तशरीफ रखते वक्त ख्याल रखना है। इज इट क्लियर? हाँ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये है वॉशरूम। जानसू जरा ध्यान से, गीली जमीन है, फिसल न जाना। ये हमारे घर की बहुत खूबसूरत जगह है। अगर तुम नहाना चाहो फ्रेश होने के लिए तो डोंट वरी, ये शावर तुम यूज कर सकती हो। अगर पानी ना निकले तो तुम थोड़ा हिला देना, ठीक है ना? और जो नीचे देख रही हो एक नल नजर आ रहा है, उसमें से ना पानी बहुत बहता है। इसे जरा जोर से बंद कर देना, घबराना नहीं। थोड़ी प्रॉब्लम होगी हमें यहाँ, लेकिन हम सब संभाल लेंगे इंशाल्लाह। अरे छोड़ो ना, ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या यार? और प्रॉब्लम्स भी हैं, वो वक्त के साथ साथ पता चल जाएंगी। हाँ देख लूंगी मैं। यार मेरा तो चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है, तुम पियोगी? हाँ हाँ ठीक है। चलो। जानसू, क्या तुम वहां से चाय की पत्ती निकाल के दोगी? हाय, कल नूरी की दुकान से, इधर दो, नूरी की दुकान से बिस्तर खरीद लेंगे, ठीक है ना? बेचा
तुम्हारा ये घर वाकई बहुत खूबसूरत है। अरे मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? यार क्या ये हमारा घर है? मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल। रो मत जानसो, मेरा दिल परेशान हो जाता है। प्लीज तुम रोया नहीं करा करो, सिर्फ तुम मुस्कुराती भी अच्छी लगती हो। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रो रही, चुप हूँ अब तुम मत रोना शुरू कर देना प्लीज, वरना मैं सच में रोने लग जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, इसलिए पहन लिया। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हो। असल में चलो खैर, चलो किसी अच्छी जगह पर चलकर खाना खाते हैं। जानसू, 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 अम्मी मैं आपके पास ही आ रहा था। जानसू कहाँ है जान? आए कमरे में बैठ के बात करते हैं। जान, देखिए अम्मी, आपका बेटा आपके लिए क्या बनाकर लेकर आया है। हर्बल टी सोने से पहले पी लीजिएगा। जब तुम्हें कुछ बताना होता था तो तुम अपने बचपन में भी यही हरकतें किया करते थे। चलो आओ बताओ। जान, कहाँ है ये लड़की? अम्मी पहले चाय पिए, मैं आपके लिए इतने प्यार से बनाकर लेकर आया हूँ। जान बेटा, बताओ मुझे। ठीक है बताता हूँ। जानसू कुछ दिन के लिए एक दोस्त के घर रहने गई है। किस लिए? क्या मतलब दोस्त के घर? रीजा नाम की लड़की है। रीजा किस फैमिली के है? उसके माँ बाप क्या करते हैं? कौन लोग हैं? इज्जतदार फैमिली है या नहीं? स्कूल की दोस्त है? कौन सी दोस्त है? हम क्यों नहीं जानते उसको? हाँ, उसके बाद वो ऑक्सफोर्ड भी गई थी। अम्मी मुझे कैसे मालूम होगा, मैं कभी उससे मिला थोड़ी हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा जान? किसी अनजान के घर कैसे रुक सकती है? अम्मी जान, पहली बात यह कि अब जानसू बच्ची नहीं रही है, और दूसरी बात मैं ये नहीं जानता कि वो लड़की कौन है। हाँ मैं ये जरूर जानता हूँ जहाँ वो रह रही है वहाँ वो खुश है। वाह वाह, इस घर के सारे मसले खत्म हो गए और अब जानसू की खुशी के बारे में सोचा जा रहा है। टेंशन में मैं ये बात पूछना भूल गई कि उसे वहां जाने की इजाजत दी किसने? तुमने दी है? बताओ मुझे। बाबा ने दी है। ठीक समझी हो, मुझसे नहीं, अब उसने मतीन से इजाजत ली है। अम्मी आप गलत समझ रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक समझी हूँ। मैं जानती हूँ उसके साथ क्या करना है। तुमने आज सुबह के लिए माफ कर दिया ना मुझे? नहीं, तुमने सिर्फ वही कहा जो महसूस किया, इसमें कोई मसला नहीं। पर तुम्हें बुरा लगा ना? इजाजत हो तो खाना ऑर्डर करें? मत करो करीम, तुम्हें परेशान देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना पसंद करता था। तुम बहुत समझदार और खूबसूरत हो, बहुत मासूम हो तुम। मैं दिल से कह रहा हूं कि किसी के साथ होने के लिए इतना काफी होता है।
काश तुमसे मोहब्बत हो पाती मुझे। पर नहीं हुई। माफ कर दो मुझे। तुम अपनी फीलिंग्स बता रहे हो करीम, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुमने कुछ देर पहले कुछ कहा था। मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का और कोई फायदा नहीं है। पर आखिरी बार अगर मैं तुम्हें कभी उदास करूं या मैंने कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो पता नहीं, अगर मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया हो तो हर चीज के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। सुनो जानसू, अगर तुम बोर हो रही हो तो हम एक गेम खेलें? हाँ बिल्कुल, खेलते हैं ना। अच्छा तो सुनो, तुम सबसे पहले आज के दिन की कोई अच्छी बात बताओगी मुझे, और एक बात वो जो दिन में सबसे बुरी लगी हो तुम्हें। और ये बताओ तुम आज की रात कहाँ होना चाहती हो? क्या तुम अपनी अम्मी के साथ भी यही खेल खेला करती थी? हाँ, आज की रात। अच्छा देखो, मैं सिखाती हूँ तुम्हें। अच्छी बात यह है कि तुम मेरे घर आ गई और बुरी बात यह है। हाँ हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं। हाँ यार, मैट सर की शादी, बस वो थोड़ा बुरा हुआ। मैं कहाँ होना चाहती थी? मर्द के पास। चलो अब तुम्हारी बारी। ठीक है, अच्छी बात ये है कि अब से मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में रहूंगी। मैं कहाँ होना चाहती थी? मैं शायद जिंदगी में पहली बार वहाँ हूँ जहाँ मैं हमेशा से होना चाहती थी। और दिन की बुरी बात? दिन की बुरी बात? नहीं तो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूं। शीरीन, अगर तुम्हें कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। कोशिश मत करो, तुम मुझे और तकलीफ दे रहे हो। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आई एम सॉरी। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है ना? उस लड़की की वजह से ऐसा हुआ है ना? शीरीन, ऐसा मत कहो। अभी कुछ देर पहले तो मैंने समझाया तुम्हें, हम खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं। हम खुशी शादी करते। ठीक है, ठीक है। मैं झूठ बोलते बोलते थक चुका हूं। अब तो मैं सच्चाई बताऊंगा। हाँ, मुझे कोई और पसंद है। शीरीन। नहीं, मेरे पीछे मत आना। अकेला छोड़ दो मुझे। फौरन घर आओ, वरना मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। जानसू,
Zor günler birden biter mi? Aşık sevdaya küser mi hiç? Bir yol var senden geçer mi? Kendinden bir yol çizer misin? Zaten gerçekler hayal kadar güzel mi? Çok istersem dertlerim sahiden biter mi? Kaybettim kabul, incinmez gurur. Hatalar ancak ölmekle son bulur. Hiç bilmez gibi attım kendimi. Yanlış yaptıysam öğrenmek içindi. Zor günler birden biter mi? Aşık sevdaya küser mi hiç? Bir yol var senden geçer mi? Kendinden bir yol çizer misin? Zaten gerçekler hayal kadar güzel mi? Çok istersem dertlerim sahiden biter mi? Kaybettim kabul, incinmez gurur. Hatalar ancak ölmekle son bulur. Hiç bilmez gibi attım kendimi. Yanlış yaptıysam öğrenmek içindi. जानसू, क्या हुआ है यार? रात में मुझे डराओ मत। मेरी बात सुनो, मुझे जाना होगा रिचा। या अल्लाह, कहाँ? यार प्लीज मुझसे ये सवाल मत करो, मुझे अभी घर जाना होगा फौरन। अच्छा, पर मैं भी साथ चलूं? कोई मदद कर सकती हूँ मैं जानना चाहती हूँ। परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना? मुझे बताओ। अरे तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, परेशान मत हो। यार जानसू, वापस आओगी ना तुम? अभी आए हो क्या? अभी आया हूं, ज्यादा देर नहीं हुई। ठीक तो हो? इस फूल का क्या मतलब है बाबा? दिलकश चेहरा,
इसका मतलब है तुम मेरे ख्यालों में हो। एक मतलब और भी है, तुम मेरे ख्यालों में हो, पर मुझे इससे बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है। आप ये कैसे कर लेते हैं बाबा? क्या? मेरे कुछ कहे बगैर ही आप मुझे समझ जाते हैं बाबा। आखिर क्यों नहीं, मैं बाप हूं तुम्हारा। तुम्हारे कहे बिना तुम्हारी बात समझ सकता हूं मैं। मेरे प्यारे बेटे, अब तो वैसे भी कुछ कहने का वक्त आ चुका है। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या कहूं बाबा? अच्छा, तो तुम्हारे ख्यालों में वो कौन है, बताओगे मुझे? छुपाओ मत बेटा, मुझे मालूम है तुम शीरीन से मोहब्बत नहीं करते, तुम्हें कोई और पसंद है, इतना तो समझ चुका हूं मैं। फिर सुन रहा हूं मैं। उसका नाम जानसू है। जानसू, बहुत प्यारा नाम है। इसका मतलब है जान देने वाला साथी। अच्छा, कहाँ काम करती है? जहां मैं काम करता हूं वहां। हमारे बीच कुछ नहीं है, अपने हाल को ही समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं बाबा। मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं किया। लेकिन शीरीन का क्या, उसका क्या होगा? शीरीन के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। उसके साथ नाइंसाफी हुई, उससे अलग हो गया हूं मैं। शर्म करो करीम। अम्मी, शर्म करो करीम, शर्म करो। तुमने ये तक नहीं सोचा कि उसे कितनी तकलीफ होगी। हाँ अम्मी, बात तो सुने। हाय अल्लाह, हाय देखो हमारे साथ ये क्या हो रहा है यिल्मास। हाय करीम। अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैंने उससे मोहब्बत करने की बेइंतहा कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। इसमें मेरा क्या जुर्म है? अब समझ में आई तुम्हें? हाँ, उस लड़की को उम्मीद देने के बाद अब समझ में आई तुम्हें ये बात? हाय अल्लाह, हाँ, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे कोई और लड़की पसंद